हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में इकोनॉमिक्स हमारा बुक है वो आपकी चल रही है और उसी में आज हम लोग लेसन नंबर 5 शुरू करेंगे और लेसन नंबर 5 है ग्रामीण विकास। ठीक, आज हम आगे बढ़ रहे हैं नए चैप्टर की तरफ और नया चैप्टर है हमारा ग्रामीण विकास। क्या है चैप्टर नया? ग्रामीण विकास। और ग्रामीण विकास में सबसे पहले ग्रामीण विकास और इससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को समझेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और क्षमता के सर्वांगीण दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास का साख और विपणन की महत्वपूर्ण विधि समझेंगे कि ऋण और विपणन क्या है। आजीविका के स्थायी तत्व और उत्पादकता को समझेंगे। धारणीय विकास और जैविक कृषि के लिए महत्वता है, इन सबको आपका हम समझें। आखिर में इनकी महत्वता क्या है और क्यों बनी हुई। एक मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं, श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। कैसे है? मिट्टी की जुताई करने का अधिकार के साथ लोग जीते हैं और श्रृंखला के साथ लगे लोग आश्रय की ही रोटी खाते हैं। अब देखिए, ये थिरुवल्लुवर ने कहा है कि मिट्टी की जुताई करने का अधिकार के साथ जीते, ठीक, और उसकी श्रृंखला के शेष लोग उसके वजह यानी कि किसान एग्रीकल्चर करता है और उसके प्रोडक्शन पर सब लोग आपका डिपेंडेंसी होती है। अब बात करते हैं परिचय की चैप्टर में। तो अध्याय 4 में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार निर्धनता भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आप जानते हैं जो निर्धनता है एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने यह भी जानने के लिए कि हमारे अधिकतर निर्धन देशवासी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वहां उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं की सुलभ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का आजीविका का ही मुख्य साधन है। यानी कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र को देखोगे तो उनमें जो कृषि है उसका मेन पार्ट आजीविका का क्या है, यही है। अभी महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्र के विकास से निहित है, बल्कि मुख्य रूप से गांव के विकास में। कैसा है? शहरी और औद्योगिक विकास से मेन नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से गांव के विकास से है। ग्रामीण विकास का ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र है। यह विचार आज में उतना ही प्रासंगिक है। ऐसा क्यों है? यह है इतना ही प्रासंगिक है और ऐसा क्यों है? देख लिया ग्रामीण विकास ऐसा क्या है, क्या चीजें हैं, उन सबको हम लोग आगे देखिए। हम अपने चारों ओर बड़े जो हमारे चारों तरफ है और हम अपने चारों तरफ देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा सेंटर और हर तरीके से शहर उससे लैस है पूरी तरह। और उसी के साथ हम प्रगति करते हुए देखते हैं, फिर भी ग्रामीण विकास को, अरे सब कुछ डेवलपमेंट तो शहर में है, ग्रामीण विकास को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? आखिर क्या कारण है उसका इम्पोर्टेंस देते हैं? उसका उत्तर यह है कि आज भी भारत में 2/3 है, 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, जिसकी उत्पादकता अभी भी इतनी है कि उसे सबका निर्भर नहीं किया जा सकता। मेन क्या है कि आज भी एग्रीकल्चर में डिपेंडेंसी ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, लोग उस पर निर्भर ज्यादा है। इसी कारण से देश की 1/4 जनता अभी भी घनघोर निर्धनता में रहती है। यदि हम भारत की वास्तविक उन्नति चाहते हैं तो हम विकसित ग्रामीण भारत के निर्धन करना होगा। ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य है? अभी आपको देखना है कि जो ग्रामीण विकास है उससे तात्पर्य क्या है। ठीक, ये हमको देखना है बेसिकली। ठीक, ग्रामीण विकास से तात्पर्य है क्या। अब आप इस चैप्टर की जो मेन चीजें हैं आप उनको समझ चुके हैं कि क्या है, किस तरीके से है, गांव को फोर्स क्यों किया जा रहा है, जो गांव है वो ही मुख्य केंद्र क्यों है। इन सब चीजों पर हम लोगों ने, चलिए देख ली, हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए। तो अब इसमें हम अब आगे बात कर रहे थे ग्रामीण विकास क्या है।
कि ग्रामीण विकास की अगर हम बात कर रहे हैं और आप किसको कहेंगे ग्रामीण विकास, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। आखिर ग्रामीण विकास है क्या? तो ग्रामीण विकास कैसा है? एक व्यापक शब्द है। व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा शब्द है, अपने आप में बहुत कुछ समाई हुई चीजों को हम व्यापक क्या कहते हैं? व्यापक। मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पे ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए। भारत के लिए जिन अर्थ क्षेत्रों में नई और सार्थकता पहल करने की आवश्यकता हुई, वे प्रकार के मानव संसाधन के विकास जिनमें निम्नलिखित चीजें शामिल हैं। साक्षरता, विशेषकर नारी साक्षरता, शिक्षा, कौशल विकास, ये सब इसके अंतर्गत है। ठीक है। स्वास्थ्य, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य शामिल है। भूमि सुधार शामिल है। प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादक संसाधनों का विकास शामिल है। आधारिक संरचना की विकास जैसे बिजली, सिंचाई, साख, विपणन, परिवहन सुविधा, ग्रामीण सड़क निर्माण सहित राजमार्ग, पोषक शामिल है। और कृषि, अनुसंधान, विस्तार, सूचना शामिल है। निर्धनता निवारण, समाज के कमजोर वर्गों का जीवन दशा, महत्वपूर्ण सुधार, विशेष उपाय और जिसमें उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। यहाँ पर विशेषकर इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्यों महत्वपूर्ण है? आप देखिए, एक व्यापक शब्द है और ध्यान दीजिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था उन घटकों के विकास को ध्यान केंद्रित कर रही है, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मेनली फोकस है। और अगर आप सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो आपको गांव को देखना होगा, क्योंकि गांव पिछड़े और नई और सार्थक पहल, इन चीजों की इसमें बड़ी आवश्यकता है। इन सारी चीजों को आप एक एक करके इन सभी में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, क्या चाहिए? इसका अर्थ होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग कृषि और गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं, उन्हें उत्पादकता बढ़ाने में विशेष सहायता देनी होगी। गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलाप जैसे खाद्य प्रसंस्करण, अधिक उपलब्धता, हर कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सभी शिक्षा पर, ताकि तीव्र ग्रामीण विकास हो सके। क्या हो सके? तीव्र ग्रामीण विकास हो सके। हमने पिछले अध्याय में यह देखा है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कम रहा है, किंतु कृषि पर आश्रित जनसंख्या अनुपात में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। तो नए सुधार कार्यक्रम क्रियान्वयन के बाद 1991 के बाद 2012 में समृद्धि दर घटकर 3% रह गई। हाल ही के वर्षों में क्षेत्रों पर आई अस्थिरता 2014 और 16 के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का 7% से कम थी, जो पिछले वर्ष से भी कम है। अनेक अर्थशास्त्री 1991 के बाद से सार्वजनिक निवेश में आई नीति के गिराव को इसका कारण मानते। इसका विचार यह है कि अपर्याप्त आधारिक संरचना, उद्योग और सेवा क्षेत्र का वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का अभाव और अनियमित रोजगार वृद्धि आदि के कारण में है। ठीक, ठीक है। चलिए, तो उसकी दुर्दशा की स्थिति, उन सारी चीजों को आप देख लिया। क्या स्थिति है वैकल्पिक रोजगार के लिए, कैसी स्थिति है, इन सबको हम लोग देख लिया। हमने भारत के साख और विपणन व्यवस्था के लिए गतिविधि के स्वरूप में गतिविधियां
तथा धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए जैविक कृषि की भूमिका आदि पर महत्वपूर्ण आयामों की आलोचना की, आपकी चर्चा की। ठीक, बहुत सारी चीजों की जो आयाम है उनकी हमने आपकी चर्चा की है कि भारत में ग्रामीण विकास कैसे बढ़े। चलिए, अब ग्रामीण देख लिया आपने, तो किस तरीके से हम लोग ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या हम योजना चला रहे हैं, किस प्रकार की हम कर रहे हैं, आखिर में ग्रामीण विकास क्यों होना चाहिए और ग्रामीण विकास की भूमिका क्या है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप अगर देखते हैं शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर आप आपस में कंपैरिजन करते हैं तो आपको शहर डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं जबकि ग्रामीण नहीं। ऐसा कारण क्या है? बहुत सारी आधारिक संरचनाओं का, बहुत सारी एजुकेशन का, बहुत सारी या फिर हेल्थ का, या कुछ और मुद्दे हैं जो आज तक ग्रामीण क्षेत्र को वो स्पर्श नहीं हो पाए, शहरी क्षेत्र को स्पर्श हुए। तो मेन है ग्रामीण विकास की अर्थव्यवस्था और शहरी विकास की अर्थव्यवस्था। ग्रामीण विकास की अर्थव्यवस्था आज भी पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी। और जितने लोग वहाँ रहते हैं एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में रहने वाले लोगों का जो भी परसेंटेज है, ठीक, जो भी आपका प्रतिशतता है वो सारी ज्यादा है और निर्भरता कम, मतलब निर्भरता अधिक है और उत्पादकता कम है। ये ग्रामीण क्षेत्र आज भी पिछड़ापन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पिछड़ापन बना हुआ। शहरी क्षेत्रों में देखिए लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हैं, सर्विस सेक्टर में लगे हैं ज्यादातर लोग, कुछ आपका मैन्युफैक्चर में लगे हैं, कुछ अपने उद्यमी हैं। कहीं ना कहीं हो गया आपको कुछ आया, जैसे आपने पीछे देखा होगा। आप मुझे बताइए, ग्रामीण विकास में साख और विपणन जो को बढ़ावा देने से क्या होगा? यानी कि अगर गांव में ऋण की व्यवस्था अच्छी हो जाए और मार्केट विपणन हो जाए कि गांव की वस्तु गांव में बिकने लगे, इससे गांव के लोगों को या किसानों को क्या फायदा होगा, क्या उनको लाभ मिलेगा, कैसे आप उसको सुनिश्चित करेंगे ये लाभ हो रहा है? देखिए एक बार, चलिए देख लिया। कल हम लोग ग्रामीण विकास और साख के बारे में पढ़ेंगे। साख का मतलब ऋण है। ग्रामीण विकास के लिए साख और विकास और ऋण किस तरह, इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में